अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर अजीम खावर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हम टेंस कर रहे हैं उसका सिलसिला जारी करते हुए आज हमारे पास जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल, इसकी पहचान, इसके कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हम ये भी कर सकते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। ऐसे काम बेटा जो माजी में मुकम्मल हो चुके हों उनको बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बेटा अमूमन इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थे, चुके थे वगैरह अलिफ ये आते हैं। बेटा आप देखें थोड़ा सा इसमें एक चीज़ समझने वाली थोड़ी सी, चुके से नहीं हम पहचान कर रहे हैं, हम माजी में थे से पहचान कर रहे हैं। और थे के अंदर या थे आएगा या अलिफ आएगा। मतलब गया भी हो सकता है, जैसे अलिफ, लिया, गया। अब इन दोनों के अंदर देखें अलिफ जो है वो कॉमन है, एंड पे अलिफ आ रहा है, इस जिससे में पहचान होगी ये माजी का फ़िक्रा है। इस्तेमाल में बेटा चेक करें ज़रा, इस्तेमाल के अंदर ये है माजी में किसी ख़ास लम्हे से पहले मुकम्मल हुए काम को बयान करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा कोई ख़ास टाइम जिससे पहले आपने ये काम मुकम्मल कर लिया है। बाज़ का इस टेंस में फ़िक्रे मुमन फ़ेल माजी मतलब से शुरू होते हैं या वह बस्ता होते हैं। बेटा ये एग्ज़ाम्पल जब करूँगा तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बेटा ये देखें ज़रा, वो अपना सबक याद कर चुका था। हमें पहचान हो गई है कि चुका था जब आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, बिकॉज चुका तो है लेकिन था से हमने किया, ये पास्ट परफेक्ट है। अगर चुका है होता फिर ये प्रेजेंट का टेंस होता। उसने अपना सबक याद कर लिया था। देखें अब लिया था आ गया, इसमें चुका नहीं आया। ठीक है जी, ये मैंने आपको ये देखें ये चीज़ बताई थी जो, ये देखें अलिफ और एंड पे फिर अलिफ आ गया। देखें अब मैंने एक बताया था इस टेंस में फ़िक्रे जो हैं फ़ेल माजी से पास्ट इंडेफिनेट से शुरू होते हैं। बेटा ये जो हिस्सा है इसका, ये देखें ये दो हिस्सों में फ़िक्रा है। बेटा ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनेट का है, ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट का है। लेकिन ट्रांसलेशन करते हुए हम पहले पास्ट परफेक्ट करेंगे, बाद में पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। बेटा ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये चीज़ सेम टू सेम ज़रा चेक करें, इसको ये कॉपी करती है कि नहीं। ये जो मैंने वामल बताए हैं कि फ़ेल माजी शुरू होता है, ये देखें ज़रा, फ़ेल माजी से शुरू हो गया है और परफेक्ट के साथ ये एंड हो गया है। इस तरह की और भी कई मिसालें हैं। मेरे आने से पहले ट्रेन गुजर चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था। और भी आप कई इसकी एग्ज़ाम्पल आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल रिलेटेड टू टॉपिक अगर हम चलें तो यही एक एग्ज़ाम्पल हम आज के लिए यूज़ करेंगे। बेटा इस सबसे पहले हम इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो करते हैं। एग्ज़ाम्पल बेटा एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे हम, इसलिए मैं इनको मिटा नहीं रहा। ठीक है जी, ये भी चलें थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा इसका आज पॉजिटिव पार्ट करते हैं, ज़रा आएँ। पॉजिटिव बेटा मुस्बत फ़िक्रात, अफर्मेटिव फ़िक्रात। ठीक है जी, ये पहली एग्जांपल है जी, ये इसको ट्राई करते हैं। वो अपना सबक याद कर चुका था। इसका फार्मूला चेक करें बेटा ज़रा।
ज़रा इजी लैंग्वेज अगर यूज़ कर लेते हैं, ज़रा बनाने का तरीका देख लें। सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्टिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। हेल्पिंग वर्ब का बेटा क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है इस टेंस के लिए। तो इसका यूज़ जो हमने करना है वो इन ऑल केसेस। बेटा इससे मुराद ये है कि सिंगल हो या प्लूरल हो, हम सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल हो या प्लूरल हो, हम जस्ट हैड का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर मैं इसको अगर यहाँ से अब मिटा दूँ, हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड लिख दूँ, तो आई थिंक कि आप लोगों को और ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेंच इस फिक्रे को ज़रा आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं बेटा। वो अपना सबक याद कर चुका था। सब्जेक्ट में लगाएं ही हैड, एज इट इज़ आ जाएगा। वर्ब 3 जो है इसकी लगाएंगे हम लर्नट हिज लेसन, ही हैड लर्नट हिज लेसन। बेटा इसकी दूसरी एग्जांपल जो है यहीं से पिक कर लेते हैं, इसको ट्रांसलेशन करने के लिए यही एग्जांपल इधर ले आते हैं बच्चे। अच्छा इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, इन दोनों की ये एक सेम ही चलेगी, ठीक है जी। इसको अब करते हैं, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। द बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर सन रोज। बेटा रोज जो है ये सेकंड फॉर्म है राइज की, ठीक है जी। राइज रोज फ्रोजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लग की जगह प्लग जो है ये थर्ड फॉर्म यूज़ की है हमने। बेटा ये था इसका पॉजिटिव पार्ट। आए अब हम इसका करते हैं नेगेटिव पार्ट। मनफी फिक्रात, वही एग्जाम्पल बेटा लगाते हैं हम। वो अपना सबक याद नहीं कर चुका था, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल नहीं तोड़ चुके थे। लेंच इसका बड़ा ज़रा फार्मूला चेक करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। वी यूज इट फुल स्टॉप एट द लास्ट। ओके जी। अब ज़रा फर्स्ट एग्जांपल चेक करें ज़रा। he had not
learned his lesson. He had not learned his lesson. The boys had boys had not plucked the flowers before the sun rose. ले जी बेटा, दो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। ये जो हिस्सा है बिफोर द सन रोज, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ से लेकर यहाँ जब जो हिस्सा है वो हमारा परफेक्ट है। ठीक है जी बेटा। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव पार्ट हमने कर लिया है। अब हम इसका इंटरैक्टिव पार्ट करते हैं। इंटरैक्टिव पार्ट से मुराद बेटा सवालिया फ़िक्रात हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाने हैं, और उसकी ये दो एग्जांपल्स हैं बेटा। पहली एग्जांपल है, क्या उसने पहले सांप मारा था। दूसरी एग्जांपल है, दुकानदार ने कब से दुकान सजा रखी थी। दोनों ही सवालियाँ हैं। एक क्या से रेगुलर शुरू हो रहा है, दूसरे में कब इस्तेमाल हो रहा है बेटा। एक जो सवालिया है वो क्या से है, दूसरा कब है। इससे हमें पता चला है कि ये सवालिया फ़िक्रात हैं। सबसे पहले बेटा ज़रा इसका फार्मूला चेक करें। फार्मूला बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या उसने पहले सांप मारा था। Had he killed the snake before। Had he killed the snake। इसको करने के लिए ज़रा इसका फार्मूला चेक करें। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, देन हैड का इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसकी ज़रा इंग्लिश चेक करें बेटा। सिंस व्हेन आएगा बेटा। सिंस ये सिंस एंड फॉर वाला सिंस नहीं है, ये कब के टाइम शुरू करने के लिए। सिंस व्हेन कब से। सिंस व्हेन हैड द शॉपकीपर decorated the shop। Since when had the shopkeeper decorated the shop। दुकानदार ने कब से दुकान सजा रखी थी। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस मुकम्मल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका अगला टेंस करेंगे। तब